आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन मंडल किसकी अवशोषण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरण की अवशोषण करती है। यही किरण त्वचा कैंसर का मुख्य कारण है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण पराबैंगनी किरण है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? पराबैंगनी किरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला भारत का परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। ठीक है। इसी प्रकार नरोर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद रावत भाटा कहाँ स्थित है? रावत भाटा स्थित है राजस्थान में। ठीक। इसके बाद काकरापारा संयंत्र जो है गुजरात में स्थित है। और जैतपुर संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और ये जो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, अपरिवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है या ध्रुवित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियामक के रूप में किया जाता है, मॉड्यूलेटर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है। और भारी जल को गुरु जल भी कहा जाता है। याद रखिए, भारी जल को गुरु जल भी कहा जाता है। गुरु जल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्माकपल का। ठीक है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा का अमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग दो परिपथ के बीच के जो विभवांतर होते हैं उसे मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल पर बॉल पेन सिद्धांत कार्य करता है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है। और जी का मान सबसे न्यूनतम या सबसे कम कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर
रेखा पर होता है। ठीक है। और जी का मान कब घटता है? मान घटता कब है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति पर डिपेंड रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष से परेशानी है उन्हें। मायोपिया मायोपिया का प्रयोग मायोपिया के निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को मापने से अलग हो जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्र बल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हीटर में जो पानी गर्म करते जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम की धातु लगी होती है। हीटर में नाइक्रोम की धातु लगी होती है। और टंगस्टन जो बिजली का बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। टंगस्टन का बल्ब प्रयोग किया जाता है, जो इस तरह जैसे रहते हैं ना, वो है। ठीक है। ये बिजली का होता है जो जिसमें लाइट जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। और हीटर में नाइक्रोम नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, डेसिबल शब्द किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में नापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। डेसिबल से ध्वनि के प्रदूषण को नापा जाता है। और 55 डेसिबल से अधिक के जो ध्वनि होते हैं वो हमारे मानव के लिए हानिकारक होती है। 55 डेसिबल से ऊपर। और आदर्श ध्वनि किसे कहा जाता है? आदर्श ध्वनि का मान होता है 35 से 45 के बीच को आदर्श ध्वनि के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। रासायनिक नाम क्या है? पारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने सन 1628 में खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स का। प्रश्न क्रमांक 18 है, एमआरआई
निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक प्रोजेक्शन इमेजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडेस्टर ने। प्रश्न क्रमांक 21 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22 है, महावीर पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। महावीर पुरस्कार अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज बेकन जी ने। प्रश्न क्रमांक 24 है, विश्व ढाका दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आज का अंतिम प्रश्न है, IBRD को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।